अनुभव किया है कि हम कोई भी काम करते हैं, वह चाहे छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा, अपना हो या पराया, हर जगह अगर कोई साथ देता है तो वह है हमारा आत्मविश्वास। आपकी तैयारी चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपके कार्य की सफलता आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। बिना आत्मविश्वास तैयारी का कोई महत्व नहीं होता। हमने ये भी अनुभव किया कि हर तरह से तैयार होने के बाद भी इंसान आत्मविश्वास की कमी होने की वजह से असफल हो जाता है। हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंसान के लिए कुछ भी करना संभव नहीं है। तो ज़रा सोचें कि अधिकांश लोग असफल क्यों हो रहे हैं। निश्चित रूप से इसका कारण आत्मविश्वास की कमी ही है। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सारी कमियों के बाद भी आत्मविश्वास के सहारे इंसान सफल हो सकता है। इंसान मौत पर भी विजय पा सकता है। जिसके पास आत्मविश्वास की अधिकता हो, मौत पर विजय प्राप्त करना बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। दुनिया में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। यदि आपके पास जीने का सही उद्देश्य है तथा उसे प्राप्त करने की दृढ़ आत्मविश्वास है तो मौत आपको छू भी नहीं सकती। वह आपके पास आकर लौट जाएगी तथा समाज आपको मौत का विजेता समझेगा। लेकिन सवाल यही है कि आप जीवन में कितना सार्थक होना चाहते हैं, आप जीवन को कितना सार्थक बनाना चाहते हैं, आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कितने संकल्पित हैं। ऐसी घटनाएं समाज में आपको मिल जाएंगी जिनमें इंसान ने अपनी मौत को वापस लौटा दिया तथा अपने जीवन को सुरक्षित वापस पा लिया। हालांकि कुरुक्षेत्र के एक गांव में कुछ साल पहले लगभग 3 साल का एक बच्चा लगभग 60 फीट गहरे एक बोरिंग होल में गिर गया जिसका नाम प्रिंस है। इतने संकरे होल में गिरने के बाद भी वह पूर्णतः सुरक्षित रहा तथा उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। ये घटना पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य बन गई। उस बच्चे को बचाने के लिए भारतीय सेना को आना पड़ा। होल इतना संकरा था, इतना छोटा था कि उसमें किसी भी इंसान का उतरना असंभव था। इसलिए उसे निकालने के लिए सेना को उस होल से कुछ ही मीटर की दूरी पर जो एक कुआं था उसमें उतरकर उस कुएं के तल से होल बनाने के लिए उतरना पड़ा और वहां से एक कुएं के तल से एक सुरंग खोदनी पड़ी जिसे खोदने में लगभग 3 दिन का समय लगा। 3 दिन प्रिंस को खाने पीने की व्यवस्था किसी तरह हॉल में ही की गई। उस परिस्थिति में उसे ना तो कोई इलाज मिल सका, ना ही सही से खाने के लिए भोजन। 3 दिन तक प्रिंस उस होल में बैठा रहा तथा सुरक्षित रहा। उसकी चर्चा देखते ही देखते पूरे समाज में फैल गई। सरकार भी आश्चर्य में पड़ गई तथा पूरा समाज ये मानने के लिए बाध्य हो गया कि आत्मविश्वास इंसान को किसी भी मुसीबत से, दोबारा बोल रहा हूँ, आत्मविश्वास इंसान को किसी भी मुसीबत से बाहर निकालने की ताकत रखता है। और प्रिंस ने भी आई मौत पर विजय प्राप्त कर ली। इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, लेकिन समाज का ध्यान सभी घटनाओं पर नहीं होता। रोज लोग अपने आत्मविश्वास के सहारे मौत को हरा देते हैं। नई दिल्ली में भी कुछ दिनों पहले एक ऐसी सड़क दुर्घटना हुई जिसने डॉक्टर्स को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। एक कॉल सेंटर की गाड़ी ने सड़क किनारे लगे एक लोहे की मोटी रोड में टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वह रोड गाड़ी को चीरती हुई अंदर बैठे एक युवक के शरीर में घुस गई। रोड इतनी खतरनाक तरीके से शरीर में घुसी थी कि उस युवक को बिना रोड निकाले अस्पताल लाया गया। उसे देखकर डॉक्टर्स को भी बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसी घटना उनके लिए भी नई थी। उसका ऑपरेशन करना किसी भी डॉक्टर के लिए मुश्किल था, इसलिए अन्य अस्पतालों के अनुभवी डॉक्टर्स को भी बुलाया गया। सभी डॉक्टर्स के सहयोग से युवक का सफल ऑपरेशन हुआ। लंबे समय तक चलने वाले इस ऑपरेशन के सफल होने के बाद वह पूर्णतः खतरे से बाहर आ गया। अगर उस युवक ने हिम्मत नहीं की होती तो निश्चित ही डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते। उसके आत्मविश्वास ने ही उसे जीवित रखा तथा वह फिर से नए जीवन की शुरुआत कर सका। उस युवक ने भी अपने ऊपर आई मौत को हरा दिया।
दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्याओं से आप बच सकते हैं। कुछ लोग बड़ी घटना होने पर भी खुद को बचा लेते हैं तथा अपना उद्देश्य पूरा होने से पहले हिम्मत नहीं हारते। ऐसे लोगों को देखकर समाज आश्चर्य में पड़ जाता है तथा दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। ऐसे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संकल्पित इंसान से समाज ही नहीं, मौत भी भय खाती है। ऐसे लोगों के रास्ते में समस्याएं कम आती हैं। उन्हें इस तरह के इंसान चुनौती समझकर पार कर सकते हैं। उनका लक्ष्य स्पष्ट होता है तथा वे खुद से अधिक समाज के लिए जीते हैं। समय रहते ही वे सतर्क हो जाते हैं और अचानक खतरा आने पर उससे भी नहीं अपना घबराते और उसे अपनाकर मुश्किलों पर विजय प्राप्त करते हैं, मौत पर विजय प्राप्त करते हैं। अमेरिका की एक घटना है। वहाँ के व्यक्ति का बहुत बड़ा बिजनेस था और कड़ी मेहनत की वजह से वह तेजी से आगे ही बढ़ रहा था। उसे सिर्फ अपना उद्देश्य ही दिखाई देता था। ना तो उसकी किसी से दोस्ती थी और ना ही दुश्मनी। वह अपने काम से काम रखता था, लेकिन समाज के कुछ असामाजिक तत्वों को उसका विकास करना रास नहीं आया और लोगों ने उसे रोकने की योजना बनाई तथा उसे मार डालने का फैसला किया। एक दिन जब वह कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे कुछ लोगों ने गोली मार दी, लेकिन वह बच गया तथा कुछ दिनों के बाद फिर से काम में लग गया और विकास करने लगा। उन असामाजिक तत्वों ने उसे फिर से गोली मार दी, लेकिन इस बार भी वह बच गया तथा अपना बिजनेस संभालने लगा। 2 बार असफल होने के बाद उन लोगों को क्रोध आ गया, इसलिए उन लोगों ने उसे फिर से मारने की योजना बनाई। इस बार पहले से उन लोगों ने उसे पकड़ा और फिर उसके दिमाग में 6 गोलियां मारकर भाग गए। इस बार इस व्यक्ति का बचना असंभव था, लेकिन उसने भी अपना उद्देश्य प्राप्त करने का संकल्प ले रखा था। उसे जब अस्पताल ले जाया गया तो वह होश में था। डॉक्टर्स भी उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उसका सिर फूलकर लगभग दुगना हो गया था। जब डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए उसे बेहोश करने लगे तो उसने बेहोश होने से मना कर दिया। उसका कहना था कि वह बेहोश करने के बाद मर जाएगा। डॉक्टर्स ने उसकी बात मान ली और उसे बिना बेहोश किए ही गोलियां निकाल दी। आश्चर्य, वह फिर से स्वस्थ हो गया। उसने अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए 3 बार मौत को हराया और सफल रहा। इस तरह के लोगों को मौत नहीं हरा पाती। जब वे सफल होते हैं तभी उनकी मौत होती है। इसलिए दुनिया के हर इंसान को अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए तथा मौत से डरना नहीं चाहिए। मौत को अपने उद्देश्य तक टाल दें तथा एक अच्छे उद्देश्य तक कार्य करते रहें। मौत लक्ष्य का पीछा करने वालों से सतर्क रहती है तथा उस व्यक्ति का विरोध और आत्मविश्वास देखते ही उसे छोड़कर दूर खड़ी हो जाती है। इसलिए आत्मविश्वास रखें। आज कोरोना वायरस ने जिन लोगों को प्रभावित किया है, उन सबसे मेरा आग्रह है कि भयभीत ना हो। इससे पहले भी दुनिया में अनेक वायरस आए हैं। अपने मन में दृढ़ संकल्प लें। बॉर्डर पर हमारे वीर योद्धा चीन से हमारी रक्षा करते हैं। इस हॉस्पिटल में मेरी रक्षा डॉक्टर्स के साथ मिलकर मैं स्वयं करूंगा। मेरा जीवन इतना सस्ता नहीं है कि मैं इसे चीन से आए हुए वायरस को दे दूं। आपका उद्देश्य है इस समय भारत के स्वर्णिम इतिहास को बनाना। विश्व में ये संदेश दें कि हमारे डॉक्टर्स और हमारा राष्ट्र महान है। ये तभी संभव है जब आप जल्दी स्वस्थ होंगे। आपका स्वस्थ होना है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जल्दी ही स्वस्थ होंगे। अपना बड़ा ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, दूरी बनाए रखें। शीघ्र ही हमारा राष्ट्र इस कोरोना से मुक्ति पालेगा।
हिंदुस्तान जिंदाबाद।